हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूअर्स। खुदाम यूसुफ मसीह का अज़ीम और कादर नाम है, आप लोगों की सलामती चाहता हूँ। तमाम देखने वालों को जय मसीह की। आज मेरे अजीज़ों, हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा एक अहम टॉपिक है, और ये अभी कुछ मैं समझता हूँ कि चंद साल ही हुए हैं कि इस चीज़ पर बड़ी बहस और बहुत सारे लोगों का एतराज़ात जो हैं वो क्रिसमस के हवाले से उठ रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से, क्रिसमस की डेट के और क्रिसमस को मनाने के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कह लें कि अपने आप को बड़ा एक कट्टर किस्म का जो है ना, बाइबल का मानने वाला, उस पर अमल करने वाला समझ रहे हैं। हालांकि अमल उन लोगों में 1% भी नहीं होगा, ये मुझे पता है। लेकिन फिर भी वो जो इस तरह की बात होती है तो अपने आप को बड़ा कट्टर शो करते हैं कि जी हम तो जो है वो, नहीं जी, बाइबल में नहीं लिखा, जी बाइबल में नहीं लिखा कि क्रिसमस मनाओ, या क्रिसमस की डेट जो बाइबल में कंफर्म नहीं है तो हम एवं ही हम मनाते फिरें। और हो सकता है कि उन्हीं के घर वाले सब जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट भी करते हैं और वो अकेला ही जो है ना इस आर्गूमेंट को लेके बैठा हो। इससे पहले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिसंबर की खुशियाँ और दिसंबर का महीना मुबारक हो, क्योंकि ये बहुत मुबारक महीना है तमाम दुनिया, तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानों के लिए। क्योंकि इस महीने में जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो पैदा हुए, और इस महीने में जो है वो तमाम दुनिया के निजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ। और यीशु मसीह तमाम इंसानियत के लिए आए, वो सिर्फ मसीहत के लिए, यहूदियों के लिए या किसी एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि तमाम दुनिया के लिए आए। इसलिए मैं तमाम देखने वालों को, चाहे वो किसी भी रंग से या नस्ल से, किसी भी कौम से है, तो उनको मैं दिसंबर की खुशियाँ जो है बड़ी मुबारक हों, क्योंकि इस महीने में हम पर वो फजल हुआ कि हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कि क्रिसमस की डेट जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से जब हम साबित करते हैं और क्रिसमस को मनाने की इजाज़त, या क्रिसमस को मनाना क्रिसमस में बाइबल में से देखते हैं। बाइबल में से जब हम देखेंगे क्रिसमस को मनाने के बारे में, तो इसकी जो खुशी है वो कह लें कि एक लाजवाब खुशी है। और बाइबल मुक़द्दस में से क्रिसमस को मनाना हमें कैसे हम ले सकते हैं कि हम देखें कि जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी जो है ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमानी क़ुव्वतें भी हिल गईं। फ़रिश्ते जो है वो भी खुशी मनाने लगे, और फ़रिश्ते भी जो है वो हरकत में आए। फ़रिश्तों ने आकर ज़मीन पर लोगों को ये खुशखबरियाँ दी, और फ़रिश्तों ने ही जो है वो तमाम लोगों को जो है वो कह लें कि जैसे चरवाहे हैं और दीगर लोग, उन तक ये खुशखबरी फैलाने में उनकी हेल्प की। और कह लें कि सितारों ने जो है वो मजूसियों की रहनुमाई की। आसमानी क़ुव्वतें, जैसा कि मैंने बताया, कि वो भी इस खुशी में शुमार थीं। तो इंसान जिनके लिए ये बंदोबस्त किया गया था, वो इस खुशी को क्यों ना मनाएं। मेरे अजीज़ों, इसी बात को आगे करते हुए कि फ़रिश्ते जो लिखा है कि वो खुदा की हम्द करते हुए फ़रिश्तों का लश्कर जो है वो ज़मीन पर उतरा। फ़रिश्तों को देखिए इतनी खुशी है क्योंकि वो कलमा खुदा को मुजस्सम हुए देखना चाहते थे, और वो उसकी खुशी में कि खुदा के इंसान के साथ दोबारा से बहाली जो है उस पर अमल जारी है। वो इस खुशी में कह लें कि गीत गा रहे हैं खुदा के, और कह लें कि ज़मीन पर लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं। आसमान के जो सितारे हैं वो लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, ताकि मसीहा तक जो है वो लोगों तक खुशखबरी पहुँचे और लोग मसीह तक पहुँचे। जी, ये हमें रीज़न मिलती है क्रिसमस की खुशी मनाने की, जिससे हमें, और दूसरी बात ये है कि जब आप समझेंगे कि लकीर के फ़कीर होना है, तो आज दीगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका कह लें कि बाइबल मुक़द्दस में ना इजाज़त है, ना ज़िक्र है, लेकिन हम वो काम भी करते हैं। जैसे कि मसलन आप अपने शादी ब्याह देख लें, आप अपने बच्चों की सालगिरह करते हैं, अपनी सालगिरह करते हैं। लेकिन ये हम अपनी अकल से, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मैं अकल और रूह दोनों से काम लूँगा। इसलिए जो है वो क्रिसमस की खुशी मनाना, इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मसीह जो है आज के दिन इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह का ये जन्मदिन है, लेकिन रूहानी नहीं, जिस्मानी। 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर पैदा होकर इस दुनिया में आए। रूहानी तौर पर तो वो तब से हैं जब दुनिया में कुछ नहीं था, बल्कि तमाम दुनिया उन्हीं के वसीले से पैदा हुई है। मेरे अज़ीज़ों, उनके इस दुनिया में आने से सबसे ज़्यादा खुशी इंसानों को ही होनी चाहिए। और अगर कोई इंसान
इसकी खुशी नहीं मनाता या इस चीज़ को नहीं मानता है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को जो है वो हमेशा की ज़िंदगी के लायक ना ठहरा रहा है, और वो समझता है कि शायद उस हमेशा की ज़िंदगी उसके लिए नहीं है। अब हम आते हैं जी क्रिसमस की डेट की तरफ। सो बहुत सारे सवालात हैं डेट को लेकर। तो कुछ लोग क्रिसमस की डेट के हवाले से कहते हैं जी देखिए इतनी ठंड थी, तो 12वें महीने में तो इतनी ठंड होती है जी, चरवाहे उधर बाहर ग्राउंड में बैठे हुए थे, तो लोग तरह तरह की जो है वो बातें मतलब करते हैं जी, कहाँ पर लिखा हुआ है जी 25 दिसंबर है। सो बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं डेट की बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में, तो याद रखें बाइबल मुकद्दस जो है वो जिन्होंने लिखी है उनका ताल्लुक यहूदियों से था। तो जहाँ कहीं भी बाइबल में किसी डेट का जिक्र हुआ है तो वो अब्रानी डेट, हिब्रू डेट का जिक्र हुआ है, जो कि अब्रानी कैलेंडर के मुताबिक है। आज जैसे कि आज हम देख रहे हैं, आज जो है वो 1 दिसंबर 2022 है। और अगर हम इस्लामिक डेट की बात करें तो आज जो है वो जमादुल अव्वल और उसकी 6 तारीख है। सन जो है वो 1444 है। इसी तरह अगर हम यहूदियों के कैलेंडर की बात करें तो उनका कैसलिव का महीना है और उनकी 7 तारीख है, और उनका जो सन है वो 5877 है। 77 है कि 87, इस तरह 8077 है मेरे ख्याल से। सो उनको उनके कैलेंडर को 5000 कुछ साल उनके मुताबिक हो गए हैं। और ये इस्लामिक जो कैलेंडर है उनको 1444 साल, और जो मसीही कैलेंडर है उनको 2022 साल। अब मेरे जीजो इस्लामिक कैलेंडर का बीच में हवाला देने का या जिक्र करने का मकसद क्या था, क्योंकि इस चीज़ से आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा यहूदियों के कैलेंडर को समझने को। अब जैसे कि हम देखते हैं कि यहूदियों का जो कैलेंडर है वो भी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक है, और उनकी भी जो डेट है वो मगरिब के बाद चेंज होती है, सूरज के गुरूब होने के बाद डेट चेंज होती है। इस्लामिक कैलेंडर की भी डेट जो है वो सूरज गुरूब होने के बाद चेंज हो जाती है। सो इसलिए जो है वो यहूदियों का जो दिन है वो कह लें कि मगरिब के बाद चेंज हो जाता है। सो मेरे अजीज़ो, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो उस वक़्त में जो यहूदियों का कैलेंडर था उस डेट के मुताबिक जो यहूदियों की डेट थी उस दिन वो थी उनके यानी कि 10वें महीने की 10 तारीख थी जब यीशु मसीह पैदा हुए, जो आज के इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जो है वो 25 दिसंबर 2022 बनती है। सो ये जो आज आप देख रहे हैं हम 2022 साल, और इसी हवाले से तमाम दुनिया भी चल रही है, क्योंकि तमाम दुनिया जो है का जो वक्त है, जो डेट है, वो यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। अगर आप 25 दिसंबर के इनकारी होंगे तो आपको अपने जो कह लें कि अपनी जो तारीख पैदाइश है उस पर जो आपने सन लिखा हुआ है वो भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी पैदाइश पे आप लिखते हैं जैसे कि 1990 या 1992 कोई भी सन आप लिखते हैं, सो वो 1990 या 1992 की पैदाइश आपकी कैसे है, क्योंकि मसीह कैलेंडर के मुताबिक आपको जो है वो 1990 में आप पैदा हुए हैं। अगर आप 25 दिसंबर के इनकारी हैं तो आप आज की डेट के और आज के कैलेंडर के भी इनकारी हैं। सो आज का जो डेट जो कैलेंडर है वो जो रोमन कैथलिक्स ने ये स्टार्ट किया। सो मेरे अजीज़ों, इस कैलेंडर के मुताबिक इसको स्टार्ट कहाँ से किया गया, जब यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया, जब उनका खतना और उनको खतना कराया और उनको मसा कराया गया। सो मेरे अजीज़ों, उस वक़्त से जब उनका नाम हैकल में उनको ले जाया गया और हैकल में उनका इंदराज हुआ, सो तब से जो है वो ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ। और वो जो जब उनको हैकल में ले जाया गया वहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, तो तब की डेट बनती है 1 जनवरी। सो 1 जनवरी जो है वो जब यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया वो डेट बनती है, और उससे 8 दिन पीछे उनकी पैदाइश के दिन पर अगर आप आएँ तो 25 दिसंबर बनती है। सो इसके अलावा मज़ीद अगर आप डिटेलन में जानना चाहें, सो उसके वो मैंने इसलिए नहीं बनाया, उसमें अगर मैं आपको उस चीज़ पर लेके जाता मुकद्दस जो है वो यूहन्ना नबी की पैदाइश पर, और सारा मुकद्दस लूका की इंजील में से और मत्ती की इंजील में से, सो वो वीडियो बहुत सारी जो है ना वो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्ट अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो 2022 आज 1 दिसंबर है, इस डेट का अगर आप इसको कंप्लीट पीछे से जानेंगे कि ये कैसे आज 2022 साल हुए हैं, तो ये यीशु मसीह के जब यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया तो तब से जो है वो इस डेट का आगाज़ हुआ है। तो उससे 8 दिन पीछे आप जाएंगे तो 25 दिसंबर बनता है जब यीशु मसीह पैदा हुए, इस दुनिया में आए। सो जिससे हमें पता चलता और साबित होता। अच्छा, और जो हम बात कर रहे थे कि जी तब यहूदियों का जो है वो 10वां महीना था, लेकिन आज जो है वो यहूदियों का चौथा महीना है। उनका जो महीना है मेरे अजीज़ों वो चाँद के मुताबिक है, और वो
कह लें कि ये जब उनका चौथा महीना है, इसमें 29 दिन होते हैं। सो उनकी डेट्स और टाइम जो है वो इस डेट और टाइम के मुताबिक जो है वो जल्दी चेंज होते हैं। सो इसलिए जैसे इस्लामिक में हम देखते हैं कि अगर इस महीने में उनका जो रमज़ान है वो चौथे महीने में आया है हमारी डेट के मुताबिक, तो अगले साल जब रमज़ान आएगा तो वो हो सकता है कह लें कि वो 15 दिन 10 दिन पीछे यानी कि डेट आती है। तो जैसे कि हम जब कह लें कि मैंने अपनी मतलब ज़िंदगी में हम देखते हैं कि 8वें 9वें महीने में भी हमने रमज़ान, 10वें महीने में भी रमज़ान देखा है, और अब जो रमज़ान वो तीसरे चौथे महीने में होता है। सो ये डेट जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे आती जाएगी। तो इसी तरह जो है वो यहूदियों का कैलेंडर है जो कि वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो अब कैलेंडर चल रहा है खुदा यीशु मसीह के बाद, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि ये चांद के मुताबिक नहीं है, यीशु मसीह के मुताबिक चल रहा है, तो उसका इसलिए टाइम जो है वो परफेक्टली चलता है। इसमें दिन की ऊंच नीचे नहीं होती, इसलिए डेट भी जो है वो फिक्स की जाती है और सारा जो सिस्टम है उसके हवाले से एग्जैक्ट किया जाता है। सो हमारे जो कैलेंडर के मुताबिक है डेट रात 12 बजे के बाद चेंज होती है। सो यहूदियों और इस्लामिक कैलेंडर जो है इनकी मगरिब के बाद डेट चेंज होती है। हमारी डेट 12 बजे के बाद क्यों चेंज होती है, क्योंकि हमारे मसीहा जो है वो 12 बजे के बाद जो है वो उसको चेंज इसलिए डेट को किया जाता है क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है 12 बजे के बाद जी उठे। सो जब वो 12 बजे के बाद जी उठे तो हमारा दिन का आगाज़ जो है वो तभी से होता है। सो मेरे अजीज़ों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।